नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान संत की जीवन यात्रा और अद्भुत लीलाओं के बारे में जानेंगे जिनकी श्रद्धा और भक्ति ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की, जिन्हें भक्त महाराज जी कहकर बुलाते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें नीम करोली बाबा नाम मिलने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने ट्रेन को ही रोक दिया। बहुत कोशिश के बाद भी जब अधिकारी ट्रेन को नहीं चला पाए तो लोगों द्वारा अधिकारियों को पता चला कि ट्रेन बाबा के आदेश के बिना नहीं चल सकती। तब अधिकारियों ने बाबा से प्रार्थना की और ट्रेन चल पड़ी। यह घटना जहां हुई थी उस गांव का नाम था नीम करोली, और तभी से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा एक साधु के रूप में बिताया। वे निरंतर यात्राएं करते रहते थे और अपने भक्तों को हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताते रहते थे। बाबा ने हनुमान जी की सेवा को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बताया और खुद भी हमेशा इसी मार्ग पर चलते रहे। बाबा की साधारणता और भक्ति ने उन्हें बहुत खास बना दिया था और उनकी शक्ति का अनुभव उनके भक्त कई बार कर चुके थे। नीम करोली बाबा के भक्तों में न केवल भारतीय बल्कि पश्चिम के लोग भी शामिल थे। अमेरिकी प्रोफेसर रामदास, जो पहले रिचर्ड अल्बर्ट के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने बाबा से मिलने के बाद अपने जीवन की दिशा बदल ली। उन्होंने बाबा के साथ अपने अनुभवों को पश्चिमी देशों में फैलाया, जिससे बाबा की ख्याति अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भी फैल गई। सन 1970 के दशक में स्टीव जॉब्स भी एक आध्यात्मिक यात्रा पर भारत आए थे। वह आत्मिक शांति की खोज में थे, तो उन्हें किसी ने नीम करोली बाबा के पास जाने की सलाह दी। हालांकि स्टीव जॉब्स जब भारत पहुंचे तो बाबा अपना शरीर त्याग चुके थे। फिर भी कैंची धाम की यात्रा ने स्टीव जॉब्स का जीवन बदल दिया। इस अनुभव ने उन्हें जीवन में सरलता और ध्यान का महत्व सिखाया, जिसके बाद उनकी जीवन शैली और एप्पल की डिज़ाइन फिलॉसफी चमत्कारी ढंग से बेहतर हो गई। ऐसे ही मार्क ज़करबर्ग को भी स्टीव जॉब्स ने ही सुझाव दिया था कि जब भी जीवन में उन्हें कठिन दौर से गुजरना पड़े तो वे भारत में नीम करोली बाबा की शरण लें। और जब फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में ही स्ट्रगल कर रहा था तो ज़करबर्ग भारत आए और कैंची धाम में समय बिताया। इस यात्रा ने ज़करबर्ग और फेसबुक को नई ऊंचाइयां दी। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी और भी कई चमत्कारी घटनाएं हैं। एक बार बाबा ने अपने एक भक्त को सैकड़ों संतरे बांटे, जबकि उनके पास केवल 8 ही संतरे थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने गंगा जल को दूध में परिवर्तित कर दिया। बाबा जी की सिद्धियों के पीछे उनका गहरा विश्वास और अटूट भक्ति थी। बाबा ने 1973 में शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए गए आश्रम और मंदिर आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। कैंची धाम, जहां बाबा ने अपना अंतिम समय बिताया, आज भी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नीम करोली बाबा का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग ही सर्वोत्तम है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और प्रेम को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके जीवन में भी कोई वैल्यू ऐड हुई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।